चलिए शुरू किया जाए। चलिए, न्यूक्लिक एसिड। चलिए, ये आपका लास्ट वीडियो है न्यूक्लिक एसिड का। इसमें प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन कवर कर दे और ये खत्म कर दे, ठीक है। चलिए, आप देखते हैं, आप देखेंगे डीएनए आरएनए के बारे में। तो डीएनए के बारे में पहले देखते हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना, किसने बनाया, सारी चीजें देखते हैं। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए was proposed by James Watson and Francis Crick in 1953, यानी 1953 ईस्वी में। एक सेकंड हाईलाइट ले लें। 1953 ईस्वी में वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए को प्रपोज किया था। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, किसने प्रपोज किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। कब? 1953 में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज कंपेरेबल टू ए ट्विस्टेड लैडर। इसका मतलब हुआ जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये है आपका। अब इसमें क्या गया, द साइलेंट फीचर ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब जो वाटसन वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था डीएनए का, उसके कुछ मतलब फीचर्स बताइए, साइलेंस फीचर्स। तो कहा गया नोन है, जिसे हम बी डीएनए भी कहते हैं। पहला फीचर ये है, द डीएनए इज ए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। जो डीएनए है वो राइट हैंडेड हैंडेड डबल हेलिक्स है, मतलब राइट साइड में आप देखिएगा तो ये जिसका जो ट्विस्ट हुआ है, जो मुड़ा हुआ है, वो राइट साइड की तरफ मुड़ा हुआ है। टू पॉली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो आपके देख रहे हैं, एक ये चैन और ये एक चैन। तो जो ये चैन है, इसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड? बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड इस चैन में बने हैं। और जो दूसरा चैन देख रहे हैं, इसमें भी वैसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड हैं। तो दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन होते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर ऑन ए कॉमन एक्सिस। ऐसा नहीं है कि अगर एक यहाँ से ट्विस्ट हुआ है, दूसरा यहाँ से ट्विस्ट होगा, नहीं। ये दोनों जो ट्विस्ट हुए हैं, वो एक कॉमन एक्सिस पर ही ट्विस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ ट्विस्ट हो जाए, दूसरा यहाँ ट्विस्ट हो जाए, नहीं। दोनों क्या होंगे? अराउंड ईच अदर ऑन ए कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस पर ही आपके दोनों स्ट्रैंड ट्विस्ट होते हैं। तो पहला फीचर ये था। दूसरा फीचर क्या होगा कि टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। जो आप देख रहे थे, दो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा था ऐसे करके, एक ऐसे, वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टू स्ट्रैंड कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। अब आपके ऑप्शन में आ सकता है पैरेलल होंगे, और सारे कई ऑप्शन बन सकते हैं, तो याद रखना एंटी पैरेलल होते हैं। दैट इज, इसका मतलब हुआ कि वन स्ट्रैंड रन इन द 5 to 3 डायरेक्शन while the other in 3 to 5 direction. This is comparable to two parallel adjacent roads carrying traffic in opposite direction. देखिए, जो दूसरा फीचर है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो आप देख रहे थे, एक स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है, एक स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल होने का मतलब हुआ कि जो आपका पोलरिटी है, वो देख रहे हैं 5 डैश यहाँ है और 3 डैश यहाँ है। तो जो पोलरिटी है, वो 5 से 3 की तरफ डायरेक्शन जो है इसकी, कहाँ, नीचे की तरफ जा रही है। यानी जो पोलरिटी है 5 डैश से 3 डैश की तरफ, वो नीचे की तरफ जा रही है। और इस वाले स्टैंड में देख रहे हैं कि 5 डैश से 3 डैश में जो पोलरिटी है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। यानी दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। यानी डीएनए इज एंटी पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्ट एंटेरियर बेसिस, ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब ये 3 डैश 5 डैश यहाँ समझाया गया है कि इसमें आप देख लीजिएगा, ये एडेनिन ग्वानिन, ये आप एडेनिन थाइमिन, ये आपके बेस होते हैं। ये एक फास्फेट ग्रुप है और शुगर बेस इसमें है, ठीक है। तो दूसरा साइलेंट फीचर ये था कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगर
पहला 5 से 3 है तो दूसरा 3 से 5 है। तीसरा फीचर कहा गया है द विड्थ और डायमीटर ऑफ ए डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। यानी इस कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला हेलिक्स ये है और दूसरा हेलिक्स ये है, इन दोनों के बीच का जो डायमीटर होता है वो 2.0 यानी 2 नैनोमीटर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकते हैं। जो ये फीचर हम बता रहे हैं लगभग 8-9 फीचर होंगे, ये सब फीचर आपके ऑब्जेक्टिव में बन जाएंगे। ठीक है। किस और जो चौथा फीचर क्या है, ईच टर्म यानी जो प्रत्येक टर्म है जिसे हम कहते हैं पिच, जो टर्म है उसको क्या कहा जाता है, पिच ऑफ द हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम यानी 3.4 नैनोमीटर विथ 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ईच पेयर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब हुआ कि जो ये आपका टर्म है, जैसे देख रहे हैं ये टर्म, एक टर्न इधर से हुआ है, एक इधर से हुआ, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है, ईच टर्म यानी जो प्रत्येक जो टर्न हो रहा है हेलिक्स, वो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस पे होता है। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा। और कितने पेयर्स यानी इस 3.4 नैनोमीटर वाले जो डिस्टेंस है इसमें, यानी एक जो टर्न हो रहा है उसमें कितने पेयर्स न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। कितने? 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये एग्जाम की क्वेश्चन बनेगा। फिर पांचवा फीचर कहा गया है द डबल हेलिक्स हैज वाइड यानी मेजर ग्रुप्स एंड नैरो यानी माइनर ग्रुप्स along the phosphodiester backbone. Proteins interact with DNA at these groups without dis disrupting the base pairs and double helicals. इस पांचवा फीचर कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप्स बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं इस यहाँ से और यहाँ के बीच में जो ये आप देख रहे हैं एक बड़ा सा गैप है, इसे कहते हैं मेजर ग्रुप। इसका नाम दिया गया है मेजर ग्रुप। और आप देख रहे हैं यहाँ एक छोटा सा गैप बन रहा है जिसे कहते हैं माइनर ग्रुप। और ये जो ग्रुप बनते हैं ये फास्फेट से बनते हैं। ठीक है। तो मेजर ग्रुप क्या होता है, माइनर ग्रुप क्या होता है, आप समझ गए हैं। ये कहाँ से बनते हैं, फास्फेट से बनते हैं। पांचवा फीचर था। अब छठवां फीचर में ये कह रहा है ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज ए हाइड्रोफिलिक deoxyribose phosphate backbone 3 to 5 phosphodiester bonds on the outside periphery of the molecule while the hydrophobic bases are the stacked inside the। ये जो छठवां फीचर लिखा गया इसका मतलब सिंपल सा ये है, आप समझिए। इसमें ये कहा गया है कि जो आपका ये डीएनए स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं डीएनए, इसको थोड़ा सा जब जूम किया गया तो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई दिया, थोड़ा इस तरह से बड़ा दिखाई दिया। इसमें कहा गया है कि हाइड्रोफोबिक कब, जब डीऑक्सीराइबोज होगा, यानी अगर आपका आउटसाइड हो, समझ रहे हैं, आउटसाइड में आपके पास हाइड्रोफोबिक होगा। और अगर ये इनसाइड होगा तो कैसा होगा, हाइड्रो हाइड्रो क्या होगा, सॉरी, आउटसाइड होगा तो हाइड्रोफोबिक होगा। और अगर इनसाइड होगा तो हाइड्रो क्या हो, फिर गलती कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए फिर से। इसमें कहा गया है कि जो आउटसाइड होगा, कहाँ आउटसाइड, तो हाइड्रोफिलिक होगा। और जो इनसाइड होगा वो हाइड्रोफोबिक बेस होगा। यानी अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनसाइड डीएनए के इनसाइड में कौन सा बेस होता है, तो इनसाइड में हाइड्रोफोबिक बेस होगा। इनसाइड में कौन सा यूज किया जाएगा, हाइड्रोफोबिक बेस। और आउटसाइड में हाइड्रोफिलिक बेस यूज होता है। अच्छा कैसे, देखो समझो इधर ध्यान से। ये आपका डीएनए है, इसको जब जूम किया गया तो कुछ इस तरह से दिखाई दिया। फिर उसके बाद बताया गया कि ये जो आपको पट्टी सी दिखाई दे रही है, एक पट्टी ये इधर से चली जा रही है, दूसरी पट्टी आपको ये इस तरह से दिखाई दे, ये पट्टी है क्या, असल में ये पट्टी जो होता है ये फास्फेट किसका, फास्फेट और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखो इसको थोड़ा सा और अगर जूम किया जाए तो जो पट्टी है आपको यहाँ है, एक पट्टी देख रहे हैं पट्टी, इस पट्टी में क्या, ये आपका शुगर है, ये आपका फास्फेट है।
तो शुगर और फास्फेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस स्ट्रैंड में, ठीक है। वैसे ये जो दूसरा है स्ट्रैंड, ये भी क्या है, शुगर है और क्या है, फास्फेट है। पेंटोस शुगर और ये आपका फास्फेट जुड़े हुए हैं। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे एक दूसरे के साथ दोनों जुड़े होते हैं, और दोनों में क्या होता है, एक बेस जुड़ा होता है अंदर की तरफ, देख रहे हैं। ये जो GCAT दिखाई दे रहा है, ये सब बेस हैं। जी मतलब ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ये सब क्या है, एक बेस है। कैसे बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है। तो यानी स्ट्रैंड के जो अंदर होते हैं वो नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छठवां फीचर का मेन याद रखना, आउटसाइड में DNA के हाइड्रोफिलिक बेस यूज किए जाते हैं, और इनसाइड जो होगा DNA यानी कोर में हाइड्रोफोबिक बेस यूज किए जाते हैं। और जो ये आपकी पट्टी आपको दिखाई दे रही है स्टैंड में, इसमें शुगर और फास्फेट होता है, और जो बीच में जो दिखाई दे रहा है वो सब नाइट्रोजनस बेस होता है, चाहे एडेनिन हो, गुआनिन हो, थाइमिन हो या साइटोसिन। सातवां फीचर क्या है, सातवां फीचर कहा गया है, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर नॉट आइडेंटिकल बट कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर ड्यू टू बेस पेयरिंग। यानी सातवां फीचर जो कहना चाह रहा है कि जो आप देख रहे थे दो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा था, ये वाला दो स्ट्रैंड कौन सा, ये जो दो स्ट्रैंड है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो स्ट्रैंड आपके आइडेंटिकल नहीं होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। इसका कहने का मतलब ये है, एक सेकंड, आइडेंटिकल का मतलब कि अगर ये जो चेन है और ये स्ट्रैंड है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ ग्वानिन नहीं रहेगा, यहाँ आपका साइटोसिन रहेगा, और ये एक दूसरे के बेस के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ ग्वानिन है तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ भी ग्वानिन होगा, यहाँ क्या होगा, कोई दूसरा बेस होगा, साइटोसिन होगा। वही सातवां फीचर कहा गया है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर नॉट आइडेंटिकल बट कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ईच अदर ड्यू टू द बेस पेयरिंग, क्योंकि बेस पेयरिंग होता है। आठवां फीचर कहा गया है कि द बेस पेयरिंग, जो बेस का पेयरिंग होता है, ए मतलब ए विथ टी, ए मतलब एडेनिन किससे होता है, थाइमिन से होगा। जी ग्वानिन साइटोसिन से होगा। इसे हम ग्राफ्स रूल कहा जाता है, चारगाफ्स रूल कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, चारगाफ्स रूल क्या है। तो चारगाफ्स रूल ये हमको बताता है कि अगर एडेनिन बेस है तो वो थाइमीन से जुड़ेगा, अगर ग्वानिन बेस है तो साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एडेनिन ग्वानिन से जुड़ जाए और थाइमीन साइटोसिन से जुड़ जाए, ऐसा कदाचित नहीं होगा। एडेनिन थाइमीन से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। फिर कहा गया व्हिच स्टेट दैट नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरिमाइडिन्स। इसका मतलब ये हुआ जितने बेस प्यूरिन्स के होंगे उतना ही बेस पायरिमाइडिन्स के होंगे, और नंबर ऑफ प्यूरिन्स के बेस इक्वल होंगे नंबर ऑफ पायरिमाइडिन के बेस पे, ठीक है। तो डीएनए में एडेनिन ग्वानिन होता है, एडेनिन ग्वानिन होता है। यहाँ भी डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये हम डीएनए देख रहे हैं। अच्छा, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में बस इतना सा अंतर होता है, जहाँ थाइमिन है यहाँ पर यूरासिल आ जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही रहती है। एडेनिन यहाँ है, याद रखना हमेशा, एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से। ग्वानिन साइटोसिन से। और नंबर ऑफ बेस प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स के इक्वल है, ठीक है। ये नहीं एडेनिन साइटोसिन से जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, जब आप आरएनए लेते हैं राइबोन्यूक्लिक, तब थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, बाकी सब नहीं है। 8 फीचर हो गए। नौवां फीचर क्या कह रहा है, द टू स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेड बाय कंप्लीमेंट्री बेस पेयर। मतलब जो आप देख रहे थे कि एक जो बेस आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे आप देख रहे थे कि एडेनिन और थाइमिन जुड़ा हुआ है, गुआनिन साइटोसिन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वो नहीं जुड़े होते, उन दोनों बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें बताया गया है एडेनिन थाइमिन से जो जुड़ा होता है, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला ये बना कि जो आपस में बेस जुड़े होते हैं किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि एडेनिन थाइमिन
और ग्वानिन साइटोसिन में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो एडेनिन थायोमिन में दो होती है और ग्वानिन और साइटोसिन में तीन होती है। यहाँ देखिए, ये आपका एडेनिन है, ये आपका थायमीन है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन में और थायमीन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब आता है आपका आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए इज ए पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का। ये हेल्ड टुगेदर बाय 3,5 होता है। फास्फो डाइएस्टर ब्रिज होता है। ऑल्दो आरएनए हैज सर्टेन सिमिलरिटी विद डीएनए स्ट्रक्चर, दे हैव स्पेसिफिक डिफरेंस। ठीक है। जैसा डीएनए होता है वैसा आरएनए होता है, लेकिन आरएनए में डिफरेंस यही होता है, आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड केवल होता है, डबल हेलिकल नहीं होता है। और इसमें थाइमीन की जगह, जैसे इसमें देखिए साइटोसिन है, साइटोसिन है। ग्वानिन है, ग्वानिन है। एडेनिन है, एडेनिन है। बस जहाँ क्या था, थाइमीन था, थाइमीन की जगह यूरासिल हो गया। थाइमीन की जगह क्या हो गया है, यूरासिल हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए में पेंटोज शुगर होता है। द शुगर इन आरएनए इज राइबोज इन कंट्रास्ट टू डीऑक्सी राइबोज इन डीएनए। यानी पेंटोज शुगर जो होता है आरएनए में पाया जाता है, जो राइबोज होता है, और डीऑक्सी डीएनए में पाया जाता है। पायरिमिडीन। आरएनए कंटेन्स द पायरिमिडीन यूरासिल इन प्लेस ऑफ थायमीन इन डीएनए। जो बेस होता है वो पायरिमिडीन, यानी पायरिमिडीन जो जो हाँ, पायरिमिडीन का जो बेस होता है उसमें तीन बेस हमने बताया था, इसमें से केवल आपका यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, थायमीन डीएनए में पाया जाता है, यही इसमें अंतर है। सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है आरएनए। आरएनए इज यूजुअली ए सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। However, this strand may fold at a certain place to give a double strand structure if complementary base pair are in close proximity। ठीक है, वही सब इसमें बताया गया है। फिर टाइप ऑफ आरएनए होता है, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स होते हैं। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जो 5 से 10% पाए जाते हैं। ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए, 10 से 20%। राइबोस हाँ, राइबोसोमल आरएनए जिसे आरएनए या आरएनए कहा जाता है, जो 50 से 80% पाया जाता है। आरएनए आर सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए। आरएनए जो है डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए इन्वॉल्व होता है। ये सब पॉइंट याद रखना, पॉइंट ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए का क्या काम है? इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है कि डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रोटीन सिंथेसिस में इसको ले जाता है। ठीक है। कैरीज करता है, रखता है। प्रिकर्सर फ्रॉम द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है। स्ट्रक्चर इट कंटेन्स कैप इज एन इन्वर्टेड 7 मेथिल जीटीपी अटैच टू 5' एंड पर होता है। 5' यूटीआर मतलब हुआ अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन इज एट द 5' इन पर होता है। कोडिंग रीजन होता है, कंटेन्स थ्री टाइप ऑफ कोडोन्स होता है। एक इनिशिएटिंग कोडोन्स होता है, स्पेसिफिक कोडोन्स होता है, टर्मिनेटिंग कोडोन्स होता है। इनिशिएटिव कोडोन्स में इज ऑलवेज ए यूजी फ्रॉम मेथियोनाइन होता है। स्पेसिफिक कोडोन्स में फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड होता है। और टर्मिनेटिंग कोडोन्स में ए जी यू ए यू जी ए यू ए जी टाइप का होता है। इसका मतलब हुआ क्या? यूरासिल ग्वानिन एडेनिन, यूरासिल एडेनिन एडेनिन एंड यूरासिल एडेनिन ग्वानिन, यही सब होता है। ट्रांसफर आरएनए जिसे हम टीआरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए ये सॉल्युबल आरएनए होता है। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा आरएनए सॉल्युबल है? ट्रांसफर आरएनए सॉल्युबल होता है। कंटेन 71 से 80% न्यूक्लियोटाइड कौन रखता है? टीआरएनए रखता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर यहाँ बन गया कि कौन सा आरएनए जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स रखता है? तो टीआरएनए रखता है। मॉलिक्यूलर वेट 25,000 होता है। एटलीस्ट 20 स्पीसीज ऑफ टीआरएनए कॉरेस्पॉन्डिंग टू 20 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। प्रोटीन के बायोसिंथेसिस के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इट कंटेन्स मेनी यूजुअल बेसेस एंड न्यूक्लियोसाइड। इसमें बहुत से न्यूक्लियोसाइड बेसेस रहते हैं, वही है डीएनए की तरह। अनयूजुअल बेसेस प्रेजेंट इन टीआरएनए आर थायमीन, डाइहाइड्रोसिल, हाइप्सोथायमीन, 1 मेथिल एडेनिन एंड 2 डाइमेथिल। ठीक है। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? जैसे आरएनए, द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोमल इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, कहाँ होता है आरएनए पर? राइबोसोमल राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है राइबोसोमल आरएनए।
It is on the ribosomes where the mRNA anti-RNA interact during the process of protein biosynthesis में interact करते हैं। rRNA constituent about 80% total RNA of the cell। जो सेल में जो टोटल आरएनए प्रेजेंट होता है उसका 80% तो rRNA होता है। RNA is necessary for assembly of ribosomes and it play a key role in binding of mRNA to ribosomes and it is translation। यानी जो बाइंडिंग होता है राइबोसोम्स और mRNA में वो एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। बस यही सब है, बाकी कुछ नहीं। ये लास्ट टॉपिक है, डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, देखो। हाँ, ये अगर मान लो अगर पूछ सकता है तो ऑब्जेक्टिव में है, अगर रिटर्न होता तो पूछता। ये ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। डीएनए आरएनए में अंतर क्या है? डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन सब वायरसेस वायरसेस होता है। आरएनए क्या है? वायरस की तरह ही होता है। डीएनए इज यूजुअली डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है। डीएनए में पेंटोज शुगर होता है लेकिन कैसा होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है। आरएनए में भी पेंटोज शुगर होता है लेकिन कैसा? राइबोज होता है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन थायमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन होता है। आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस होता है लेकिन क्या है? एडेनिन है। थायमिन की जगह पे यूरासिल आ गया, बाकी सब वही ग्वानिन एंड साइटोसिन है। समझ रहे हैं ना? ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, बस कुछ है नहीं, वही जो पढ़े हैं वही को थोड़ा सा वो बता रहे हैं। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन एंड ग्वानिन विद साइटोसिन, मतलब ये हुआ एडेनिन थायमिन से पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन से पेयर करेगा। यहाँ पे क्या होगा? एडेनिन यूरासिल से पेयर करेगा और ग्वानिन साइटोसिन से। यानी यहाँ भी ग्वानिन साइटोसिन है, यहाँ भी ग्वानिन साइटोसिन से पेयर करेगा, लेकिन बस यहाँ थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है आरएनए में। तो जो एडेनिन है वो यूरासिल से पेयर कर सकता है। अच्छा, एडेनिन यूरासिल कैसा होता है? इसमें होता है एडेनिन और थायमिन का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इससे यहाँ भी ये डबल बॉन्ड होगा और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। देयर आर ए बी ए एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। डीएनए कितने फॉर्म में होता है? बी ए एंड जेड फॉर्म में होता है। आरएनए जो है एम टी और आर, मैसेंजर और ट्रांसफर ट्रांसलेशन, और क्या आरएनए राइबोसोम में होता है। आरएनए तीन प्रकार का आरएनए ये होता है। जेनेटिक मैसेज आर इनकोडेड इन डीएनए। डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो इनकोडेड रहती है। इसमें द यूजुअल फंक्शन ऑफ आरएनए इज ट्रांसलेटिंग मैसेज इनकोडेड इन डीएनए इनटू प्रोटीन में होता है। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बेस आर ऑलमोस्ट इसमें इक्वल होता है, इसमें नॉट इक्वल, इसमें इक्वल। बस यही था आपका डीएनए और आरएनए। जहां तक जानते हैं डीएनए और आरएनए में से जो भी क्वेश्चन बनना था बन गया। अब आपका ये आपका जो न्यूक्लियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड था, एक बीएससी लेवल पर जो नॉर्मल जनरली एक सिंपल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, एक वैसे जनरल डिस्कशन में किया है। तो आप लोग के क्वेश्चन जो भी मतलब पढ़ने लायक थे वो लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, जनरल क्वेश्चन जितने भी आएंगे न्यूक्लिक एसिड से वो आपके इन्हीं दो वीडियो में कवर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में हम गए नहीं क्योंकि समय भी कम है और आप लोग का एग्जाम भी आ रहा है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। जितना मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था पिछले वर्षों में देखा गया था, जो भी आने आते थे उस लेवल तक तो पूरा कवर हो गया है। बाकी और कुछ होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके।